हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भूमि अधिग्रहण को लेकर यहां पर नई व्यवस्था लागू करने की बात की जा रही है। इस नई व्यवस्था के तहत किसानों को जहां एक तरफ फायदा होगा, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो वाणिज्यिक व्यवस्था और नए तरीके का अवसंरचनात्मक बुनियादी ढांचा का विकास करने में भी मदद मिलेगी। एक तरीके की नई सिटी प्लानिंग भी यहां पर देखने को मिलेगी। भूमि अधिग्रहण की इस व्यवस्था को देखा जाए तो यहां पर लैंड पूलिंग या मास्टर प्लान जैसी गतिविधियों से भी यहां पर तुलना की जा रही है, जो कि महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्यों में लागू है। आइए यहां पर समझते हैं पूरी व्यवस्था क्या है और इसे कैसे यहां पे लागू करने की योजना है, कब तक इसे लाया जाएगा, इसको लेकर के वर्तमान व्यवस्था में क्या यहां पर प्रगति देखने को मिल रही है। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, इस व्यवस्था को लेकर के जो यहां पे चर्चा देखने को मिली है, हाल ही में देखा जाए तो सरकार के द्वारा इसको लेकर के एक विशेष क्षेत्र जिसको हम यहां पर कहते हैं नोएडा प्राधिकरण, जो कि दादरी, नोएडा, गाजियाबाद का एक निवेश क्षेत्र अगर हम देखें, जिसे हम DNGIR भी यहां पर कह सकते हैं, या एक तरीके से न्यू नोएडा की भूमि अधिग्रहण की स्थिति को कह सकते हैं। इसके लिए नई यहां पर भूमि अधिग्रहण के मंजूरी देने की बात की जा रही है। तो भूमि अधिग्रहण कैसे किया जाएगा और इस भूमि का उपयोग कैसे किया जाएगा, यह भी यहां पे समझना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले देखिए, यहां पर ये जो भूमि नीति यहां पर व्यवस्था लाई जा रही है, ऐसा नहीं कि भारत में पहली बार है या यूपी में देखा जाए इसे पहली बार लागू जरूर किया जा रहा है, लेकिन ऑलरेडी अगर हम देखें तो गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा इत्यादि के यहाँ पर राज्यों में जो लागू नीतियां हैं, अधिनियम हैं, व्यवस्थाएं हैं, उन्हीं पर गौर करके इस तरह की नीति यहाँ पर अब उत्तर प्रदेश में भी लागू की जाएगी। उसके लिए यहाँ पे रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसके संदर्भ में जो सरकार है उनके पास फिलहाल यहाँ पे अनुशंसा भेजा जाएगा और मंजूरी मिलते ही फिर इसे लागू किया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर इसे रूपरेखा तैयार की जा रही है। जो व्यवस्था यहाँ पर लागू करने की बात की जा रही है इस योजना में, वो लैंड पूल है। और लैंड पूल के तहत देखा जाए तो पूरा जो अधिग्रहण किया जाएगा, इससे किसानों को भूमि अधिग्रहण से भी फायदा यहाँ पर देने की बात की गई है। और वो कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे जब भी हम किसी भूमि का अधिग्रहण करेंगे तो उसमें यहाँ पर व्यवस्था जो देखने को मिलेगी, पूलिंग के तहत 25% जो जमीन होगी वो उन्हीं को वापस कर दी जाएगी जो उनके भूस्वामी होंगे। ठीक है, भूस्वामियों को वहां पे आवंटित कर दी जाएगी। इसके अलावा विकसित जो भूमि होगी उसका 80% जो होगा वो औद्योगिक उपयोग के लिए यहाँ पर किया जाएगा। और इस 80% भूमि का जो उपयोग भी है वो भी देखा जाए तो काफी कैटेगरी वाइज होगा। कैसे होगा, आप इसे ऐसे देख सकते हैं। यहां पे देखें, इसमें यहां पर आपको भूमि के अधिग्रहण स्थल उसके प्रयोग को लेकर काफी सारा यहां पर अलग अलग एक क्राइटेरिया डेवलप किया गया है। जैसे यहाँ पे 450 मीटर आपको भू औद्योगिक स्थितियों के तौर पे इसे वर्ग मीटर में यहाँ पर आपको 80% जो एरिया होगा उसे डेवलप किया जाएगा। जो कम से कम एरिया जो होगा 450 वर्ग मीटर का होगा। इसी तरह जो 12% आवासीय उपयोग के लिए यहाँ पर उस जमीन का प्रयोग किया जाएगा, और इस 12% आवासीय क्षेत्र का जो उपयोग होगा उसमें कम से कम आपको 172 मीटर वर्ग मीटर यहाँ पर एरिया उसका होना चाहिए आवासीय क्षेत्रों के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे देखा जाए तो 8% जो होगा वो वाणिज्यिक उपयोग करते हैं। इसमें कम से कम आपको 48 वर्ग मीटर का यहाँ पे दायरा यहाँ पर होना चाहिए। तो इस तरीके से भूमि अर्थात लैंड पूलिंग में हर एरिया के लिए कितनी जमीन होगी, उसका वर्ग एरिया यहाँ पर कितना आएगा, एक विभाजन करके और वहां पे सारी व्यवस्था को यहाँ पर काम किया जाता है। इस तरह की व्यवस्था देखें तो गुजरात में, महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण की जो नीतियां हैं वो लगभग एक जैसी यहाँ पर लागू हैं और इसे पुनर्गठित नगर नियोजन योजना के तहत इसमें शामिल किया जाता है। जमीन अधिग्रहण के बाद देखा जाए तो सड़क और बाहरी विकास के नाम पर जमीन ली जाती है। फिर दिल्ली में देखें तो यहाँ पर इसी व्यवस्था को हम लैंड पूलिंग कहते हैं। और लैंड पूलिंग व्यवस्था का मतलब है कि 60% भूमि पर निर्माण करना और 40% जो है वो बुनियादी सुविधाओं के लिए प्राधिकरण को आप वापस कर देते हैं। हरियाणा में देखा जाए तो मास्टर प्लान लागू है और मास्टर प्लान भी देखा जाए तो इसके अनुसार ऐसे ही वहां पे काम किए जाते हैं, जहां पे निवेशक जो है जमीन खरीदता है और जमीन का उपयोग बदल दिया जाता है और इसके लिए वहां पर बाहरी विकास शुल्क उस पर लिया जाएगा। और साथ ही साथ यूपी में देखा जाए तो एयरपोर्ट निर्माण के लिए अधिग्रहित जमीन इत्यादि पर इसी तरह की कुछ व्यवस्थाओं को लागू करते हुए देखा गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं जो हैं वो हम यहाँ पूरा समझ लेते हैं यूपी में इस पूरी व्यवस्था को। जैसे कि 70 गांवों को इसके तहत यहाँ पे जो एयरपोर्ट व्यवस्था यूपी में जो लागू है, अधिग्रहण करने की बात की गई, उसमें गांवों के करीब 70% किसानों की सहमति के आधार पर जमीन को इसमें अधिग्रहण किया जाता है। इसके बाद अधिकारी जो हैं इन सभी व्यवस्थाओं का जो वर्तमान समय अभी हमने यहाँ पर देखा, हरियाणा के, दिल्ली का, गुजरात और महाराष्ट्र के अलग अलग जो व्यवस्थाएं हैं, कहीं लैंड पूलिंग है, कहीं मास्टर प्लान है, कहीं आपको नगर नियम अधिनियम है, तो उन सभी व्यवस्थाओं का यहाँ पे अध्ययन करके यूपी में एक बेहतर प्लान यहाँ पे लागू करने की बात की जा रही है। और फिर एक एक्ट लाया जाएगा DNGIR के लिए और जमीन का अधिग्रहण फिर उसी माध्यम से इसमें किया जाएगा।
इसे कुल 4 चरणों में कुल 21,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 8,881 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक इकाइयां इसमें शामिल की जाएंगी। पहले चरण में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए की यहां पर से ज्यादा की यहां पे आवश्यकता पड़ेगी न्यू नोएडा के विकास को लेकर। इसमें 3,000 हेक्टेयर भूमि यहां पर शामिल है। पहले चरण में 40,000 करोड़ रुपए का अनुमानित यहां पर निवेश होगा और 50,000 से अधिक लोगों के लिए यहां पर देखा जाए तो आपको रोजगार प्राप्त होगा। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर DNGIR मास्टर प्लान पर काम कर रहा है, जिसे यहाँ पे मंजूरी का इंतजार है। और नोएडा जो अथॉरिटी ने मास्टर प्लान में कुछ कमियां यहाँ पर बताई हैं और उसे अगर दूर करते हैं तो इसे बोर्ड के पास भेजा जाएगा और वहां से पारित होने के साथ ही इसे लागू कर दिया जाएगा नोएडा और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, जिसके माध्यम से यहाँ पर विकास की प्रक्रियागत चीजों को एक नए तरीके से बनते हुए हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आज के कह सकते हैं घटनाक्रम में यही है। लैंड पूलिंग व्यवस्था को बेहतर आप देखिएगा, समझ के रखिएगा। नोएडा जैसे इसको लेकर के यहाँ पे शासन नीति बनाती है, एक बाकायदा जो रूपरेखा बन के आएगी, तो उसके बारे में फिर डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।